गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में अपन ने क्या डिस्कस किया था? कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो उसमें केस फर्स्ट देखा था विद मोनोडेंटेड लिगेंड और केस सेकंड में देखा था बाइडेंटेड लिगेंड के रिगार्डिंग हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आज के लेक्चर में देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वन बाय वन चलेंगे। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाउ टू कैलकुलेट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन 4 में क्या हो सकता है? या तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन सकता है? sp3 बनेगा, या तो क्या बनेगा? dsp2 बनेगा। गॉट इट? या तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन सकता है इसका? या तो sp3 बनेगा, या तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? dsp2 बनेगा। ये कोऑर्डिनेशन बेस 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन सकता है? या तो बन सकता है sp3, या तो क्या बन सकता है? dsp2। तो याद रखना dsp2 में क्या होता है? ऑल एटम इन सेम प्लेन। ये क्या रहेंगे? सारे के सारे सेम प्लेन में रहेंगे। सपोज क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इधर आयोडीन लिया। ओके, तो होगा क्या? ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए क्या चाहिए मुझे? एक तो कैरल सेंटर चाहिए, या तो क्या चाहिए मुझे? नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? ऑप्टिकली एक्टिव के लिए कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक होना चाहिए। मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिक। ओके, अगर चारों एटम डिफरेंट है बट अगर सभी क्या बेटा सेम प्लेन में, एक क्या स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप सिमेट्री जब क्रॉस करोगे ऐसे, तो वन क्या हो जाएगा? हाफ CL अप रहेगा, हाफ CL डाउन, हाफ Br अप, हाफ Br डाउन, आयोडीन हाफ अप और हाफ डाउन। तो यहाँ से सिमेट्री बन जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इट बिकम ऑप्टिकल नेगेटिव बन जाएगा। तो याद रखना, अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है तो ये क्या होता है? हाफ पोर्शन यहाँ पे अप आ जाएगा, क्लोरीन का हाफ पोर्शन अप और डाउन में कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्लोरीन हाफ अप और हाफ डाउन, आयोडीन क्या हो जाएगा? हाफ अप और हाफ डाउन में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री इट बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो याद रखना, ये बन जाएगा आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो sp3 में क्या होगा आपके पास? sp3 हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे आपके पास, ये तो स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, तो क्या बनाएगा आपके पास? स्क्वायर प्लेनर। गॉट इट? बट यहाँ पे क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल। कैसे रहेगा? ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगा। अब टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या होता है? जैसे मान लो L1 लिगेंड, L2, L3 और इधर ले लिया L4 लिगेंड। तो ये 3 लिगेंड तो क्या रहेंगे? सेम प्लेन में रहेंगे। ये जो 3 लिगेंड है आपके पास, ये किस में मिलने वाले हैं? सेम प्लेन में मिलने वाले। 3 लिगेंड इन सेम प्लेन। और जो 1 लिगेंड मिलेगा आपको, ये क्या मिलेगा? डिफरेंट प्लेन में मिलेगा। दिस लिगेंड विल बी इन डिफरेंट प्लेन। तो ये आपके पास क्या मिलेगा? डिफरेंट प्लेन में मिलने वाला है। गॉट इट? तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास? डिफरेंट प्लेन में मिल जाएगा आपके पास। दिस विल बी डिफरेंट प्लेन। तो याद रखना, अगर सेम प्लेन और डिफरेंट प्लेन तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं आएगा। यहाँ पे सिमेट्री आ सकता है क्या? नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स क्या हो गया? अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। अगर dsp2 है तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, और sp3 है तो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। बट कंडीशन क्या है उसके लिए भी? तो देखो, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए कंडीशन क्या है मेरे पास? कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। क्या चाहिए मुझे? हाइब्रिडाइजेशन किसकी बात कर रहा हूं मैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या चाहिए मुझे? हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है मेरे पास? हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज। और सेकेंड कंडीशन मेरे पास ये है, ऑल अटैच्ड लिगेंड शुड बी डिफरेंट। ऑल अटैच्ड लिगेंड, ऑल अटैच्ड लिगेंड शुड बी डिफरेंट। लिगेंड शुड बी डिफरेंट। ओके, शुड बी डिफरेंट। तो याद रखना, जितने भी लिगेंड है वो डिफरेंट होने चाहिए। ऑल अटैच्ड लिगेंड शुड बी डिफरेंट होने चाहिए।
तो इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, dsp2 में शो नहीं करेगा। और दूसरा केस क्या चाहिए मुझे, ऑल लिगेंड शुड बी डिफरेंट होने चाहिए। चलो अब देखते हैं केस नंबर फर्स्ट। इफ मोनोडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट, अगर मैंने लिख दिया M A B C और D ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड, किसकी बात करेंगे केस फर्स्ट में, मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट में, ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड। क्लियर है। तो अगर ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड की जब बात करेंगे तो इस केस में देखो ऑल लिगेंड डिफरेंट है। यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, सपोज इधर ब्रोमीन ले लिया, इधर आयोडीन लिया, इधर क्या लिया आपने, फ्लोरीन लिया। तो ऑल आर डिफरेंट लिगेंड है, ऑल आर डिफरेंट लिगेंड है। अगर इसका हाइब्रिडेशन sp3 है तो ये तो शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर हाइब्रिडेशन dsp तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। पहले आपको याद रखना है, अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो इट शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, अगर हाइब्रिडेशन dsp2 तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूँ। चलो कुछ एग्जांपल देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आपको बताना है दिस कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉपर, CO लिगेंड, Cl लिगेंड, Br लिगेंड। ओके, क्या दिया है Br, और यहाँ पे दिया वाटर मॉलिक्यूल्स। चलो 4 लिगेंड डिफरेंट हो गए। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, -1 क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे चार्ज दिया मैंने -1, क्या लिखा है मैंने, चार्ज इज -1, मतलब केटायंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे Na दिया है सोडियम, तो -1 चार्ज दिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका, +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका, +1 आ गया। ओके, तो बताओ ये GI शो करेगा या नहीं करेगा, सॉरी ऑप्टिकल शो करेगा या नहीं करेगा। देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, ये बन जाएगा कॉन्फिगरेशन 3D10 और ये क्या आ जाएगा 4s1। अब 1 इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइज करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4s0 और D में कितना बचेगा 3D10। गॉट इट। अगर S के इलेक्ट्रॉन को जब आयनाइज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4s0 और D में कितना बनेगा 3D10, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे D सबसेल में। गॉट इट। तो D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, 4s में क्या आ जाएंगे 0 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो अब इसका हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बावजूद भी सारे फुली फिल्ड है, तो हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा इसका, sp3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडेशन शो करेगा। और ऑल लिगेंड डिफरेंट है तो क्या शो करेगा, ज्योमेट्री ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है। तो इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्योंकि इसके सारे के सारे लिगेंड क्या है, डिफरेंट है। तो कैरल सेंटर भी है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है, तो इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। ठीक, चलो अब इसी केस में अगर मैंने निगेटिव चार्ज को हटा दिया, अब इसी केस में मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर निगेटिव चार्ज को सपोज हटा दिया, तो अब बताओ इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो। CO दिया, इधर क्या दिया Cl दिया, इधर क्या अपने पास Br गिवन है एज इट इज, इधर क्या दिया वाटर मॉलिक्यूल्स, और निगेटिव चार्ज को हटा दिया। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया इसका, +2 आ गया। अब +2 आ गया तो कॉन्फिगरेशन क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयनाइज करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आयनाइज, तो D में कितने बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन। D में कितने बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 3D9 और इधर क्या आ जाएगा 4s0। तो अगर D में 9 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, CO क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इट कॉजेज पेयरिंग, तो पेयरिंग कॉजेज करेगा तो 4 तो पेयर बन चुके हैं, ये तो क्या बन जाएंगे 1 2 1 2 1 2 1 2 पेयर 4 बन चुके हैं। तो 3D में 4 पेयर बन चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहेगा और एक क्या रहेगा 4s में, और इधर क्या रहेगा 4p, इधर क्या रहेगा 4p सबसेल की बात करेंगे। तो ये क्या करेगा, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है एक्साइटेड कंडीशन में इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, इसको क्या बना देगा वैकेंट ऑर्बिटल्स, यहाँ पे क्या कर देगा वैकेंसी क्रिएट कर देगा ये। तो वैकेंट ऑर्बिटल बनने से हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा इसका dsp2, क्या बन जाएगा हाइब्रिडेशन भी dsp2। तो ऑल लिगेंड डिफरेंट होने के बावजूद भी अब GI शो नहीं करेगा, इट डज नॉट शो, सॉरी डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो नहीं करने वाला है क्योंकि हाइब्रिडेशन dsp2 आ चुका है इसका। गॉट इट। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ध्यान से देखो। अगर मेरे पास dsp2 हाइब्रिडेशन है और ऑल लिगेंड डिफरेंट है तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्योंकि सिमेट्री आ जाएगा। जो CO मॉलिक्यूल हाफ पोर्शन अप हाफ डाउन, तो ऐसे हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाए, तो हाफ पोर्शन अप प्लेन बचेगा, हाफ पोर्शन क्या बचेगा डाउन पोर्शन में, तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। गॉट इट, कंसेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक। तो चलो तो याद रखना ऑल लिगेंड डिफरेंट होने चाहिए और हाइब्रिडेशन क्या चाहिए मुझे, हाइब्रिडेशन शुड बी sp3, तभी क्या शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मोनोडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट।
अब देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। किसकी बात करेंगे? इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। चलो इसको देखो अभी। अगर मैंने कह दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे? 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन सकता है? या तो बन सकता है sp3d2 बनेगा, या क्या बन सकता है? d2sp3। तो डजंट मैटर, दोनों में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। इसमें कोई चेंजेस होने वाला है क्या? नहीं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा दोनों केसेस में। ओके, और जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इनर लो या आउटर क्या लेंगे? dx² y², कौन सा जाएगा? dz² विल बी पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एग्जाम में कई बार पूछा तो याद रखना। अगर इन ऑर्बिटल ले लो, आउटर ऑर्बिटल, तो क्या बनने वाला है? dx² y², इधर क्या बन जाएगा? dz²। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आउटर बने इनर, ऑक्टाहेड्रली कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। गॉट इट? चलो अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे तो उसमें केस फर्स्ट देखेंगे। इन केस फर्स्ट, इफ ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड, किसकी बात करेंगे? ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड्स, तो सारे के सारे अगर मोनोडेंटेड लिगेंड है, क्लियर है? ऑल आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो चलो अपन देखते हैं Ma6 बताओ मुझे। Ma6 डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, पहला केस। दूसरा केस देखो, Ma5b डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, शो करेगा नहीं, आप बना के देखो, सिमेट्री आ जाएगा। देखो अगर सारे लिगेंड सेम कंसिडर कर लिया आपने, सारे लिगेंड सेम है, ए और ए, ठीक है, आपने सिमेट्री यहाँ से क्रॉस किया, ऐसे क्रॉस किया तो हाफ एप हो जाएंगे, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। गॉट इट? इसमें भी क्या हो जाएगा अपने पास? डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि सिमेट्री आ जाएगा। तो याद रखना इसमें सिमेट्री आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। थर्ड की मैं जब बात करूंगा तो Ma4b2 डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये भी शो नहीं करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि इसमें सिमेट्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा इसमें। क्लियर है? देखो अगर आपने यहाँ पे B को रखा, यहाँ पे B को रखा, अगर यहाँ पे आपने A को रखा, इधर A को रखा, इधर A को रखा है, तो सिमेट्री क्रॉस हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या आ जाएगा इसमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, शो नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है? चलो फोर्थ की जब बात करेंगे तो फोर्थ में ध्यान समझना भी। अब यहाँ पे दिया मैंने Ma3b3, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो आपको ट्रिक क्या है इसके लिए समझ लो। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 4 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड शुड बी प्रेजेंट। मुझे क्या चाहिए? 4 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड शुड बी प्रेजेंट। तो क्या 4 डिफरेंट मोनोडेंटेड लिगेंड है? इसमें नहीं, एक ही है, इसमें 2 डिफरेंट है, इसमें 2 डिफरेंट है, इसमें 2 डिफरेंट है, तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। ट्रिक क्या है? इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 लिगेंड इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड, किसकी बात कर रहा हूँ? मोनोडेंटेड लिगेंड, 4 लिगेंड शुड बी डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन शायद 2 ट्रिक लिख सकते हैं। ट्रिक क्या अपने पास? फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इन मोनोडेंटेड लिगेंड, किसकी बात करेंगे? फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड्स, फॉर मोनोडेंटेड लिगेंड एटलीस्ट 4 लिगेंड शुड बी डिफरेंट। एटलीस्ट 4 लिगेंड, एटलीस्ट 4 लिगेंड्स शुड बी डिफरेंट, शुड बी डिफरेंट होने चाहिए। तो याद रखना 4 लिगेंड शुड बी डिफरेंट, तो 4 लिगेंड शुड बी डिफरेंट होने चाहिए इसमें। क्लियर है? तभी शो करेगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन भी आएगा। एक्सेप्ट किसको छोड़ना है आपको? Ma2b2c2, इसको छोड़ के। गॉट इट? चलो अपन 1 बाय 1 चलते हैं। इसमें चारों डिफरेंट नहीं, फिर भी ऑप्टिकल शो करता है इन केस ऑफ मोनोडेंटेड। देखो यहाँ पे शो नहीं करेगा। अब फोर्थ केस की बात करें, देखो अगर मैंने लिगेंड ले लिया Ma3b2c, तो देखो कितने डिफरेंट है इसमें? 3। तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये 5th केस हो गया। 6th केस में देखो Ma2bcd, अब इस केस में शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने डिफरेंट हो गए? मुझे एटलीस्ट 4 डिफरेंट चाहिए ना, तो A3 ले लिया मैंने, BCD, तो कितने डिफरेंट हो गए? 4 डिफरेंट हो गए।
तो इस केस में ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है? अगर A3BCD के 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते तो 4 में से 3 तो क्या रहेंगे, ट्रांसफॉर्म, एक क्या रहेगा, सिस फॉर्म रहेगा। तो ये क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स शो करने वाला है। तो याद रखना, अगर 4 लिगेंड डिफरेंट है तो शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करने वाले हैं। तो इसके अपने पास ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा इस केस में, याद रखना। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे लिया Ma2B2C2 तो एक्सेप्शन है, यहाँ पे 3 डिफरेंट होने के बावजूद भी ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है। अब कौन सा शो करेगा इसमें से, 100% सिस वाला लिखवाया था मैंने, जो 100% सिस फॉर्म है इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। याद है? अगर नहीं पता तो इसको डिटेल में देखना, लेक्चर नंबर 11, 12 दोनों में मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। क्लियर है? Ma2B2C में जो 100% सिस फॉर्म है वो क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, तो ये शो करेगा। इसके भी साइड अगर 4 से ज़्यादा डिफरेंट लिगेंड है तो शो करेगा ही करेगा, BCDEF, तो इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये शो करेगा ही करेगा। क्लियर है? अगर ऑल लिगेंड डिफरेंट ले लिया, A B C D E और F, ऑल लिगेंड डिफरेंट है तो ये भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। का लिखवाया था मैंने, कितने बनते हैं इसके, 15 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। कितने बनते हैं इसके, 15 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो याद रखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए मोनोलिटिक लिगेंड में मैंने 9 जो केसेस लिखवा है उसको ध्यान से याद रखना, कितने बनते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है? तो याद रखना, अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए हाउ मेनी, तो इसमें तो कितने बनेंगे, ओनली 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बनेंगे। इसमें कितना बनता है, ओनली 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स। 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 बनते हैं। इसमें जो बनने वाले अपने पास, इसमें भी 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बनने वाले हैं। इसमें भी कितने बनेंगे, ओनली सिस फॉर्म जो रहेगा उसी का D और L फॉर्म बनेगा, तो इसके कितने बन जाएंगे, 5 स्टेरियो आइसोमर्स। अगर स्टेरियो आइसोमर्स पूछे तो कितना बन जाएगा, 5। गॉट इट? अगर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पूछे तो 2 बनेंगे, इसके भी कितने बन जाएंगे, 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। तो जो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स विल बी 2। तो याद रखना, इसमें ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स 2 ही बनने वाले। अगर टोटल स्टेरियो आइसोमर्स पूछा जाए तो कितने बन जाएंगे, टोटल स्टेरियो आइसोमर्स विल बी 5 बन जाएंगे स्टेरियो आइसोमर्स। इसके कितने बन जाएंगे, 2 ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे ABCD अगर अपने पास गिवन है, ठीक है, तो इसके अपने पास 3 बन जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। कितने बन जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स, 3। और टोटल स्टेरियो आइसोमर्स पूछे तो 9। कितने बन जाएंगे टोटल स्टेरियो आइसोमर्स, टोटल स्टेरियो आइसोमर्स पूछा है तो कितने बन जाएंगे, 9 के अप्रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। आपको एग्जाम में यहाँ पे हाउ मेनी नहीं पूछा जाएगा, विच मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल आइसोमर्स और डज नॉट शो, तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। देख लो, आपको क्या याद रखना है, 4 लिगेंड मुझे चाहिए, एटलीस्ट 4 मोनोलिटिक लिगेंड शुड बी डिफरेंट। अगर 4 मोनोलिटिक लिगेंड शुड बी डिफरेंट है तो इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है? एक्सेप्ट किसको छोड़ के, Ma2B2C2, बस इतना से याद रख लो तो सारे क्वेश्चन बना सकते हो आप इजीली। विच मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, तो 4 लिगेंड शुड बी डिफरेंट। गॉट इट? चलो अब कोऑर्डिनेशन नंबर पे आते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही बाइडेंटेड लिगेंड की बात करेंगे। अगर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो विच शो ऑप्टिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, उसकी बात करेंगे। गॉट इट? चलो तो अपन डिस्कस करेंगे विच शो ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड विच कंपाउंड डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो बाइडेंटेड लिगेंड केस नंबर 2 देखेंगे। केस नंबर 2, बाइडेंटेड लिगेंड इज प्रेजेंट। किसकी बात करेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड्स आर प्रेजेंट। किसकी बात करेंगे, बाइडेंट लिगेंड आर प्रेजेंट। ओके, चलो तो पहला एग्जांपल याद रखना, M दिया आपके पास, सिमिलर मोनोलिटिक लिगेंड दिया है, और इधर क्या दिया आपके पास, A4 दिया है। तो याद रखना, डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। अगर 4 लिगेंड सेम है, 4 लिगेंड क्या है, सेम है, और 1 बाइडेंट लिगेंड डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, शो नहीं करेगा। बाकी सभी केस में करेगा। समझ में आ गया? अगर आपके पास 1 मोनोलिटिक लिगेंड प्रेजेंट है, सॉरी 1 बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, देन इट ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑलवेज शो करेगा अगर 1 बाइडेंटेड लिगेंड। बट कंडीशन क्या है, 4 लिगेंड सेम नहीं होना चाहिए। अब कुछ भी कर लो, 3 सेम कर लो, शो करेगा। देखो MA आपने यहाँ पे 3 सेम कर दिया, A3B, तो ये शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, शो करेगा। थर्ड केस में अगर आपने A ले लिया यहाँ पे, अब
B2 C2 ले लिया तो भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो भी शो करेगा। अभी अपन ने देखा था ना इसके क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे मोनोटेट लिगेंड 1 लिया, आप सारे डिफरेंट कर दिए A B C और D तो भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो याद क्या रखना है, इफ वन बाइंडेड लिगेंड इज प्रेजेंट देन ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, मोनोटेट लिगेंड 4 नॉट बी सेम 4 लिगेंड नहीं होना चाहिए, 3 डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट हो सकते हैं। तो बाइडेंटेड लिगेंड में से कोई क्राइटेरिया नहीं कि ऑल एटलीस्ट 4 लिगेंड शुड बी डिफरेंट। क्लियर है, बाइडेंटेड लिगेंड में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 4 लिगेंड शुड बी डिफरेंट, केवल मोनोडेंटेड में क्राइटेरिया था 4 लिगेंड शुड बी डिफरेंट। क्लियर है, तो बाइडेंटेड में आपको याद रखना है 4 लिगेंड सेम है तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, बाकी सभी केस में क्या करेगा, इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करने वाला है। चलो अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे 2 बाइडेंटेड लिगेंड के केस में। किसकी बात करेंगे, 2 बाइडेंटेड लिगेंड आर प्रेजेंट, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए क्वेश्चंस। इट कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर्स या डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे अपन शो करेंगे 2 बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, M2 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे दिया मैंने B2। तो अगर सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, ओके, देखो सिमिलर में जब शो कर रहा है तो डिसिमिलर में सब केस में शो कर देगा। अगर वन बाइडेंटेड लिगेंड सिमिलर या डिसिमिलर ऑलवेज शो करेगा। क्लियर है, सिमिलर में A4 में शो नहीं कर रहा है, बट डिसिमिलर अगर लिगेंड है तो शो कर जाएगा। फिर डिसिमिलर में क्या हो जाएगा, शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो सिमिलर में शो नहीं कर रहा है, अगर बाइडेंटेड सिमिलर है या डिसिमिलर तो ऑलवेज क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अनसिमेट्री क्रिएट हो जाएगी। गॉट इट, अगर वन बाइडेंटेड लिगेंड तो ऑलवेज शो करता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ना है, A4 को छोड़ के बाकी सब शो करेंगे। जब सिमिलर शो करेंगे तो डिसिमिलर में तो सिमेट्री के चांस और भी कम हो जाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छे से शो करेगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करने वाला है, ये आपको याद रखना है। गॉट इट। चलो अब डिस्कस करेंगे अपन MA2 B2 के लिए। तो याद रखना इसमें सिस में तो क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव, सिस में क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, ये सिस फॉर्म में ऑप्टिकल एक्टिव। एंट्रांस फॉर्म में डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, जी और नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 बाइडेंटेड लिगेंड आर सिमिलर। ओके, अगर 2 बाइडेंटेड लिगेंड सिमिलर तो सिस में शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ट्रांस में डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ट्रांस में इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, शो नहीं करने वाला है। अगर डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या लिया डिसिमिलर, तो अब सिस में और ट्रांस में दोनों में शो करेगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स सिस में भी करने वाला है और ऑप्टिकल आइसोमर्स ट्रांस में भी क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स शो करेगा। तो याद रखना अगर सिस है और ट्रांस है तो दोनों में शो करेगा, अगर सिमिलर है तो सिस में करेगा, ट्रांस में नहीं करेगा। तो याद रखना 2 सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो सिस में क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ट्रांस में डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, क्योंकि सिमेट्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। क्लियर है, चलो मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। देखो अगर 2 बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट है तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया 1 मेटल आयंस को ले लिया। क्लियर है, और इथाइलिन डायमीन के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया। क्या लिया मैंने, इथाइलिन डायमीन के 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे B को रखा मैंने, इधर क्या रखा B को, इधर N को रखा, इधर N को रखा। सिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड N, इधर क्या होगा N, तो ट्रांसफॉर्म है, इट इज क्या आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म। तो सिमेट्री कैसे क्रॉस होगा, आप ऐसे क्रॉस करोगे इसको, तो हाफ पोर्शन क्या रहेगा अप, हाफ पोर्शन क्या होगा डाउन, हाफ पोर्शन अप, हाफ पोर्शन डाउन, तो क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा POS मिलेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली नेगेटिव। पर अगर डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड है तो सिमेट्री नहीं आएगा। क्लियर है, ट्रांस में भी सिमेट्री नहीं आएगा क्योंकि डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड है तो सिमेट्री नहीं आने वाला है। देखो सिमेट्री आएगा क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो अभी, ठीक है। अगर मैंने N को यहाँ अटैच कर दिया, O को यहाँ अटैच कर दिया, N को यहाँ अटैच किया, O को यहाँ अटैच कर दिया, अब N को यहाँ अटैच किया है, O को यहाँ, ये क्या है, डिसिमिलर बाइडेंटेड लिगेंड और ट्रांसफॉर्म है, ये दोनों का सेम है, बोथ आर सेम है, तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। क्लियर है, क्लियर हो गया। अगर ये सेम है तो ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे। देखो अब इसको सिमेट्रिक क्रॉस करोगे आप ऐसे, तो ये डिफरेंट प्लेन में, ये मेरे पास क्या अबाउ द प्लेन है। क्लियर है, बताया था हम बाइडेंटेड प्लेन में, ये क्या है, अबाउ द प्लेन है, ये प्लेन से ऊपर है, ये प्लेन के ऊपर के साइड में, और ये क्या होगा, ये जो अपने पास बिलो द प्लेन है, ये क्या होगा,
बिलो द प्लेन है, उस प्लेन के बैक साइड में। देखो ये जो अपने पास है क्या है, अबाउ द प्लेन है, और ये जो रहेगा वो क्या रहेगा, बिलो द प्लेन। तो इसमें कोई सिमेट्री क्रॉस नहीं हो सकता है। अब आप सिमेट्री क्रॉस कर दो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या रहेगा, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी सिमेट्री इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये क्या रहेगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो डिसिमिलर बाइडल लिगेंड में क्या होगा, नो सिमेट्री। क्लियर है, कोई भी सिमेट्री नहीं आने वाला है। गॉट इट। तो याद रखना, प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो ट्रांस में तो आपको याद रखना है, इट डज नॉट शो ऑप्टिकल, ट्रांस में डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, सॉरी, ट्रांस में सिमेट्री आ जाएगा। ट्रांस में क्या होगा, अगर डिसिमिलर बाइंड में सिमेट्री नहीं रहेगा, सिमिलर में क्या होगा, सिमेट्री प्रेजेंट होगा। क्या रहेगा इसमें, सिमेट्री प्रेजेंट होगा इस केस में। तो डज नॉट शो ऑप्टिकल। तो याद रखना है इसको, आपको इसको याद रखना है आपको कि अगर अपने पास सिमिलर बाइंड लिगेंड प्रेजेंट है, अगर सिमिलर बाइंड लिगेंड है तो सिस में करेगा, ट्रांस में नहीं करेगा। और डिसिमिलर तो सिस ट्रांस दोनों में करेगा, सिस और ट्रांस दोनों में करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल शुड भी अनसिमेट्रिक बन जाएगा। मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा, अनसिमेट्रिक। तो याद रखना इस केस में क्या करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करने वाला है। चलो अब थर्ड में याद रखना है, थर्ड पॉइंट, अगर 3 बाइंडेड लिगेंड प्रेजेंट है, चाहे वो सिमिलर या डिसिमिलर हो, 3 बाइंडेड लिगेंड प्रेजेंट है, सिमिलर हो या डिसिमिलर, इट ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इट ऑलवेज शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये भी क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स। मैंने लेक्चर नंबर 12 में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था क्यों शो करेगा। देखो इसमें कोई सिमेट्री नहीं होता है। अगर 3 बाइंडेड लिगेंड है तो भी ऑप्टिकल एक्टिव बन जाता है। क्यों बनता है, देखो इसके पहले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है, सिमिलर बाइंडेड लिगेंड NN है, ये अबाउ द प्लेन है। ओके, और ये जो रहेगा आपके पास, ये क्या रहेगा, बिलो द प्लेन। तो ये अबाउ द प्लेन है, बिलो द प्लेन, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अनसिमेट्रिक बन जाए, तो इसका डी फॉर्म और एल फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी और एल फॉर्म। क्लियर है, तो इसके डी और एल फॉर्म बन जाएंगे, तो इट बिकम्स क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, इट बिकम्स ऑप्टिकली एक्टिव। तो याद रखना इसका एक डी फॉर्म बनेगा, इसका क्या बनेगा, एल फॉर्म। तो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इसके बन जाएंगे, और ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा सिमिलर लिगेंड होने के बावजूद भी, क्योंकि ये अबाउ द प्लेन में सिमेट्रिक क्रॉस नहीं होगा, एक प्लेन में नहीं है। ये अबाउ द प्लेन है, ये क्या होगा, बिलो द प्लेन में। ये क्या है, अबाउ द प्लेन, ये क्या है, बिलो द प्लेन। तो उसमें कोई सिमेट्रिक क्रॉस नहीं होने वाला है। गॉट इट। और इसमें मैंने बताया था AB3 तो इसके 3 क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे ज्योमेट्रिकल, और 3 के क्या बनेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो इसके कितने बनेंगे, 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। कितने बनेंगे, 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो याद रखना ट्रिक क्या है, देख लो, पहला मैं आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा, आप ध्यान से समझो कैसे याद रखना है। आपका ट्रिक क्या हो गया, अगर मोनोडेट लिगेंड प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मोनोडेट लिगेंड क्या है मेरे पास, प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 4 मोनोडेंटेड लिगेंड शुड बी डिफरेंट होने चाहिए ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, एक्सेप्ट Ma2 B2 C2 को छोड़ के। गॉट इट। और बाइडेंटेड लिगेंड में याद रखना है, अगर 1 बाइडेंटेड लिगेंड है तो शो करेगा, बट 4 लिगेंड शुड नॉट बी डिफरेंट। क्या होना चाहिए, A4 है और B4 है, सिमिलर बाइंडेड लिगेंड है और A4 है, तो डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स। डिसिमिलर है तो शो करेगा। तो याद रखना, चाहे 1 बाइंडेड लिगेंड हो, 2 या 3 बाइंडेड लिगेंड हो, सब में शो करेगा। अगर सिमिलर बाइंडेड लिगेंड 2 है तो सिस में करेगा, ट्रांस में नहीं करेगा, और डिसिमिलर तो सिस ट्रांस दोनों में करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है। तो कंक्लूजन अपने पास बहुत ईजी आ गया अपने पास। अब इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कुछ नहीं, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑल आर मोनोडेट लिगेंड, तो 4 लिगेंड डिफरेंट होना चाहिए एक्सेप्ट Ma2 B2 C2 को छोड़ के, और बाइंडेड लिगेंड 1 हो, 2 हो या 3 हमेशा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा। अगर 2 सिमिलर तो सिस में करेगा, ट्रांस में नहीं करेगा, डिसिमिलर तो सिस ट्रांस दोनों में करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए केसेस। अब चलो आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं, देखते हैं आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लिखो, मिक्स क्वेश्चन देंगे, सभी मिक्स क्वेश्चन देंगे। ओके, यहाँ पे लिखा मैंने Fe और लिखा इधर DMG होल थ्राइस। पहला क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसके कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सेकंड में क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। क्या पूछा है, ऑप्टिकली
एक्टिव आइसोमर्स, तो आपको बताना है ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने बनेंगे। और थर्ड क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ओके चलो, तो आंसर बताओ क्या आएगा इसका, सॉल्व करो। DMG, ये पहले क्लास में भी मैंने थोड़ा हिंट दिया था, मैंने सॉल्व करवाए थे इस टाइप क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे क्या बनेगा, DMG क्या होता है, डिसिमिलर बाइड्रेटेड लिगेंड। ये चीज क्या है, डिसिमिलर बाइड्रेटेड लिगेंड होता है DMG। तो वन डॉटिंग साइड क्या है, नाइट्रोजन है, वन क्या है मेरे पास, ऑक्सीजन है, तो इस एग्जांपल ऑफ डिसिमिलर बाइड्रेटेड लिगेंड। किसका एग्जांपल है ये, इट इज एग्जांपल ऑफ डिसिमिलर बाइड्रेटेड लिगेंड का एग्जांपल है। एक नाइट्रोजन है, क्या ऑक्सीजन है, डोनेटिंग साइड एटम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है, तो इट इज एग्जांपल ऑफ डिसिमिलर बाइड्रेटेड लिगेंड का एग्जांपल है। ठीक है, तो ये किसका केस बन जाएगा, ये बन जाएगा MAB होल थ्राइस। तो GI कितने बनते हैं इसके, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कितने बनते हैं इसके, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या बताया था मैंने, इसके GI कैसे ड्रॉ करना है, Fe को यहाँ पे शो कर दो। वन साइड क्या है नाइट्रोजन, वन साइड क्या ऑक्सीजन है, तो क्या कर दो यहाँ पे एक बार नाइट्रोजन को अटैच कर दो, एक बार ऑक्सीजन को। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन इधर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, इधर क्या कर दिया आपने नाइट्रोजन, सॉरी इधर ऑक्सीजन अटैच कर दिया इसके साथ, और यहाँ कर क्या कर दिया नाइट्रोजन, तो ये क्या होगा ट्रांसफॉर्म। अगर ये सेम मैच कर रहा है और ये भी ये सेम मैच, तो क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो एक तो क्या बन जाएगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है, एक क्या बन जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, Fe में इस केस में क्या करना है आपको, इस अगर ये अपना रेफरेंस पे अगर अपने पास सेम है तो क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। तो देखो ये O सेम मैच कर रहा है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे मैंने एक N को अटैच कर दिया, देखो एक तो NO को अटैच कर दिया अपन ने, क्लियर है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑक्सीजन को ले लिया मैंने, N को यहाँ अटैच कर दिया, या ऑक्सीजन को ले लिया, N को यहाँ ले, रेफरेंस इलेक्ट्रोड चेंज हो चुका है। एक तो क्या आ रहा है वो NN का आ रहा है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सॉरी इसको चेंज कर दो, एक बार N को यहाँ पे O को अटैच कर दिया, तो ये डिफरेंट हो गया, सिस फॉर्म हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ क्या करना आपको, यहाँ पे O को अटैच कर दो, इधर क्या हो जाएगा N को अटैच कर दो, गॉट इट। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस क्या है यहाँ पे, रेफरेंस 180 डिग्री पे क्या है NN है, यहाँ पे रेफरेंस क्या है O और N है, और यहाँ पे क्या O से मैच कर रहा है NN से मैच कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दो सेम है, देखो O सेम है और ये क्या डिफरेंट, इसको भी क्या बोलेंगे अपन ट्रांसफॉर्म ही कहेंगे, सॉरी ये रेफरेंस में डिफरेंट आ गया तो क्या हो जाएगा सिस फॉर्म, ये डिफरेंट आ गया रेफरेंस में तो क्या हो जाएगा सिस फॉर्म, ठीक है। अब एक बार क्या करो आप O को मैच कर दो, एक डिफरेंट इससे और क्या बन सकता है यहाँ पे Fe के साथ, एक बार NN को रेफरेंस पे रखा, एक बार क्या रखना है O को रेफरेंस पे रख दो, इधर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, इधर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन, ओके। अब क्या करना आपको, एक बार N से मैच हो जाएगा एक ऑक्सीजन से, तो ये भी क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। दो तो क्या बन रहे हैं मेरे पास, 3 फॉर्म जो बन रहे हैं ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ही क्या हो जाएगा सिस फॉर्म। देखो इसमें रेफरेंस पे क्या NN को रखा, ट्रांसफॉर्म हो गया, ये डिफरेंट है रेफरेंस 180 डिग्री रेफरेंस वाला क्या है डिफरेंट है, तो सिस फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। अब इसमें सिमेट्री कहीं पे भी नहीं आ रहा, देखो ये क्या है अबाउ द प्लेन है, ये अबाउ द प्लेन है बिलो द प्लेन, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी क्या है अबाउ द प्लेन है बिलो द प्लेन, मैंने बताया था इस टाइप से एग्जाम्पल देके बताया था कि अगर मान के चलो कि अबाउ द प्लेन है और बिलो द प्लेन, तो सिमेट्री जब क्रॉस करोगे तो सिमेट्री नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये अबाउ द प्लेन है, ये प्लेन में नहीं है, प्लेन से ऊपर है, प्लेन के बैक साइड में डिफरेंट प्लेन में है, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखो आप प्लेन ऑफ सिमेट्री को ऐसे क्रॉस करोगे तो ये अबाउ द प्लेन है, और ये इसके बैक साइड में, तो सिमेट्री क्रॉस नहीं हो पाएगा। सिमेट्री अप वाला अप के ऊपर सुपर इम्पोज होना चाहिए, डाउन वाला डाउन के ऊपर सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। तो ये अब दोनों अप साइड में होते तो सुपर इम्पोजेबल हो जाते, बट एक अप साइड में और एक क्या है डाउन साइड में बैक साइड में, तो यहाँ पे सिमेट्री क्रॉस नहीं होगा, तो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा, इसमें भी क्या रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, इसमें भी क्या होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉट प्रेजेंट। तो इसके भी कितने बन जाएंगे D+L फॉर्म, इसका एक मिरर इमेज बन जाएगा, इसका एक मिरर इमेज बन जाएगा, वैसे इसका भी एक मिरर इमेज बन जाए, तो कितने बन जाएंगे 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। ए भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ए भी शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स, ए भी क्या शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा, गॉट इट।
तो ज्योमेट्रिकल 3 बनने वाले, ऑप्टिकल आइसोमर्स 3 बनेंगे, और टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पूछे तो GI तो कितना बन जाएगा 3, और इसका एक मिरर इमेज और एक बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या आ जाएंगे 6 विल बी इसके क्या बन जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। गॉट इट? तो इसके बन जाएंगे 6 ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल और एक दे रहे हैं, इसको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अपने पहले वाले एग्जांपल में एक क्वेश्चन जो लिखा था, चलो एग्जांपल और एक लिखो, Fe इथाइलिन डायमाइन, इधर क्या लिखा है Cl2, इधर क्या लिखा है Br2। अब इसके बताना है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या पूछा आपसे, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे बताना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। और थर्ड में पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विल बी, कितने बनेंगे स्टीरियो आइसोमर्स से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये किसका केस है अपने पास, बताया था अभी मैंने MaB2C2, तो कितने बनते हैं इसके, GI3 बनेंगे। 2 ट्रांस बनेगा इसमें, 2 तो क्या बन जाएंगे ट्रांसफॉर्म, और एक क्या बनता है सिस फॉर्म, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, और सिस क्या रहेगा D+L फॉर्म बनेगा, सिस में क्या बना D+L। तो ऑप्टिकल एक्टिव भी कितने बन जाए इसके 2, और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। जो सिस फॉर्म है उसका एक D+L फॉर्म एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ऑप्टिकल आइसोमर्स के ऊपर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के ऊपर सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके, ऑल कंसेप्ट डिस्कस कर चुके, आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेक्चर नंबर 14 में।